हाय, दिस इज अंकुश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाई कैसे करें, क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हमें अपने रिज्यूमे के लिए क्या करना चाहिए। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट जनरली शॉर्टलिस्टिंग से पहले एक HR कॉल आती है ना। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो ढंग से नहीं करेंगे तो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। फिर एक टेस्ट भी होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्लेसमेंट वीडियोस। इन द सेकेंड पार्ट वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट द इंटरव्यू इटसेल्फ, कि मैं इंटरव्यू के अंदर अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। सो फॉर टुडे आवर फोकस इज गोइंग टू बी एवरीथिंग बिफोर द इंटरव्यू. हाउ डू आई गेट इनटू दैट इंटरव्यू? लेट्स गेट स्टार्टेड. Whenever we are thinking of applying, I think the first point that all of us have to think about is, मैं अप्लाई करूं कैसे, कंपनी का एक्सेस मुझे कैसे मिलेगा। जनरली किसी से पूछोगे तो बोलेगा यार कंपनी की वेबसाइट पे जाओ अप्लाई कर दो, लिंक्डइन पे जाओ अप्लाई कर दो, जाओ अप्लाई कर दो। बट आई थिंक यहाँ पे ना एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है फ्रॉम रियलिटी। मैं भी बहुत सरप्राइज होता हूँ जब मैं देखता हूँ डेटा अराउंड हाउ आर पीपल गेटिंग प्लेस्ड इन आवर कंट्री। एंड एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, यार नौकरी ना नौकरी पे लगती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक्चुअली गेट देयर जॉब ऑन naukri.com. आई थिंक ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम कोई बात नहीं करता है, बट मोस्टली लोग जाके एंड में जॉब वहीं से लेते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज नौकरी इफेक्टिवली. सो वॉट यू नीड टू डू, अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. नौकरी पे क्या चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ताकि हम शॉर्टलिस्ट हो। नौकरी पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे रेज्यूमे में कौन से कीवर्ड्स सही तरीके से तुमने डाले हैं, कहाँ पे डाले हैं। नौकरी में बहुत फ़र्क पड़ता है क्या तुम डेली अप्लाई कर रहे हो कुछ कुछ जॉब्स में। अगर तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारे शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम्हें बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा विच विल टॉक अबाउट हाउ डू यू गेट शॉर्टलिस्टेड बाय naukri.com. प्लीज डू चेक दैट आउट एंड मे बी आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. बट दिस इज वन प्लेटफॉर्म दैट यू शुड डेफिनेटली कीप एन आई ऑन. और कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट. आई थिंक हम सबको ना ये रिजेक्शन का फियर इतना ज़्यादा है कि यार मैं किसी से कुछ मांगूंगा मेरे को मना कर देगा। यार नहीं मांगोगे तो मना है ही, मांगोगे तो और मना कर भी दिया तो क्या चेंज हो गया? ठीक है ना। अगर हमने मांगा और उसने गलती से दे दिया तो कुछ चेंज हो गया. सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन ट्राइंग एंड वी नीड टू बी ओके विद रिजेक्शंस. अगर मैं 100 लोगों को रेफरल के लिए बोलता हूं और 5-7 ने भी दे दिए तो बढ़िया है. सो आई थिंक एक जो तरीका है टू गेट एक्सेस टू कंपनीज इज रेफरेंस. दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू वेरी वेरी इफेक्टिवली. ऐसे नहीं कर सकते कि 100 लोगों को एक ही दिन में उठा के एक मैसेज लिखा और वही फॉरवर्ड कर दिया 100 लोगों को. नहीं होगा वो इफेक्टिव. You need to be a little better. You need to do a little more effort. किसी को मैसेज कर रहे हो, कुछ कनेक्ट ढूंढने की कोशिश करो. तुम्हारे कॉलेज का है, ज़्यादा अच्छा है. अगर तुम्हारी कुछ और कहीं और तुमने कहीं से, फॉर एग्जाम्पल तुम कोडिंग इंजीनियर्स के स्टूडेंट हो, इन केस यू आर अ कोडिंग इंजीनियर स्टूडेंट, ढूंढो कोई कोडिंग इंजीनियर एलुमनाई जो उस कंपनी में काम कर रहा है, उसको मैसेज भेजो. सो ट्राई टू फाइंड दैट कनेक्ट, जिससे इट्स मोर लाइकली दैट दे विल रिप्लाई टू यू एंड हाईलाइट व्हाई यू वुड डू अ गुड जॉब. ये सब कुछ जो हम बात कर रहे हैं, हम ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि जॉब ऐसी लग जाएगी. स्किल्स तो होनी चाहिए. तो अगर वो स्किल्स हैं तो उनको शोकेस करो उस मैसेज के अंदर कि यार मैंने ना इतने बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैंने ना ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर इतना फोड़ा हुआ है, आई डिजर्व दिस, प्लीज मेरे को रेफर कर दो. सो यू नीड टू बिल्ड दैट कनेक्ट. देन यू नीड टू पुट सम कॉन्टेंट विच गिव्स वेट टू योर एप्लीकेशन. देन यू नीड टू मेक दैट रिक्वेस्ट कि प्लीज मुझे रेफर कर दो. बट यूजिंग रेफरल्स इज अमेजिंग. जनरली लोग हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एंड यहाँ पे तो हेल्प भी नहीं कर रहे. उनको पैसा मिलेगा उनकी कंपनी से अगर रेफरल सक्सेसफुल होगा तो. व्हेन दे हेल्प यू बाय रेफरिंग यू टू देयर कंपनी एंड यू गेट अ जॉब, दे एक्चुअली गेट पेड बाय द कंपनी. सो दे आर एब्सोल्युटली इंसेंटिवाइज्ड to work with you to help you get that job if you have the right skills. So ensure that you use this very very effectively. एक तीसरी चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ, आई थिंक हम सबका माइंडसेट हो गया है
बाय द टाइम इतने साल हम कॉलेज में लगाते हैं, इतने साल हम स्कूल में लगाते हैं, ये 21-22 साल की पढ़ाई से हमारा माइंडसेट हो जाता है कि फेल नहीं होना। यही है ना माइंडसेट। एक एग्जाम में फेल हो गए तो बहुत बिग डील होती है कि भाई फेल हो गए। इंटरव्यूज इसके बिल्कुल उल्टे हैं। यू आर सपोज टू फेल इंटरव्यूज। एक ही इंटरव्यू पास करना है, एक ही कंपनी में जॉब लेनी है, एग्जाम सारे पास करना है। एक एग्जाम में फेल हो गए तो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। यहां पे 100 में से एक इंटरव्यू क्लियर हो गया, एक जगह पे जॉब लग गई, अच्छी जगह पे जॉब लग गई, तो 99 में फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक ये जो माइंडसेट चेंज है ना, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टॉप अप्लाइंग और गेट डीमोटिवेटेड। यार 50 जगह अप्लाई कर चुका हूं, कुछ हो ही नहीं रहा, तो भाई क्या फर्क पड़ता है, करो 500 जगह पे और, एक ही तो चाहिए, लगे रहो। फाइनली अगर मान लो मैंने 500 जगह पे अप्लाई किया, एक जगह पे लग गया, किसी ने 50 जगह पे अप्लाई किया, उसका एक जगह पे लग गया, क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज द कंपनी वेयर आई गेट इन, दैट इज गुड। सो दिस इज अ प्रोसेस वेयर वी नीड टू, ऑब्वियसली कुछ नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एनालाइज तो करेंगे ना कि प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा, चलो ये थोड़ा सा इंप्रूव करता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ, ये स्किल में प्रॉब्लम है, ये स्किल सीख लेता हूँ, अब दोबारा से अप्लाई करना शुरू करता हूँ। सो एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है हमें, बट रिजेक्शन से हमें डरना नहीं है। रिजेक्शन इज एब्सोल्युटली द डिफॉल्ट इन इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस इज डिजाइंड इन अ वे दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल फेल। एग्जाम नहीं है ये। चलो, सो फॉर योर एप्लीकेशंस वन थिंग आई एम टेलिंग यू इज यू विल हैव टू अप्लाई टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। रिजेक्शन की वजह से रुकना नहीं है। सेकंड थिंग आई टोल्ड यू, यूज रेफरल्स वेरी वेरी इफेक्टिवली। थर्ड थिंग आई टोल्ड यू, एक प्लेटफॉर्म है अपने देश का naukri.com, उसको हमें अच्छे से यूज करना है, इफेक्टिवली यूज करना है। मेजॉरिटी जॉब्स वहीं से लगती हैं, मेजॉरिटी रिक्रूटर्स अपना मोस्टली टाइम वहीं पे स्पेंड कर रहे होते हैं। आई होप अभी तक के जो भी पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं दे मेड सेंस। हाँ, इफ दे डिड मेक सेंस, क्विकली रोको वीडियो को, क्विकली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू मेक श्योर दैट ऐसा जब भी कंटेंट आता है यू गेट एक्सेस टू दैट क्विकली। प्रेस दैट बेल आइकन। नेक्स्ट एपिसोड भी आने वाला है, जैसे ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी तुम्हें फटाफट पता लग जाएगा। सो फटाफट से एक बार पॉज करो, क्विकली जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव टू अनदर थिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर योर एप्लीकेशन, दैट इज योर रेज्यूमे। रेज्यूमे देख के ही तो शॉर्ट हम सिलेक्ट होंगे, तो उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। देखो, अनलेस यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, योर रेज्यूमे शुड बी 1 page। बिकॉज तुम्हें एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी, कोई भी तुम्हारा रेज्यूमे देख रहा है, दे विल स्पेंड सम टाइम ऑन योर रेज्यूमे, 15, 20, 25 सेकेंड। जितना ज्यादा उनको कंटेंट दोगे, तुम डिसीजन सामने वाले पे छोड़ रहे हो, रिक्रूटर पे छोड़ रहे हो, वो क्या पढ़े इस पूरे कंटेंट में से। अगर भाई मैं उसको थोड़ा सा कंटेंट दूंगा जो कि बहुत ही अमेजिंग है, तो मैं कंट्रोल ले रहा हूं कि वो क्या पढ़ेगा। समझ रहे ना ये बात को? अगर मैंने 3 पेज दे दिए, दूसरे पेज पे कुछ अमेजिंग लिखा हुआ है जो मैं चाहता हूं रिक्रूटर पढ़े, पढ़ेगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं वहां पे। ये कोई चैलेंज थोड़ी है कि मेरा रेज्यूमे मुझे 1 पेज का रखना है। द रीजन वी से कि 1 पेज का रखना है इज इट शुड बी कंसाइज सो दैट एवरीथिंग इज इंपैक्टफुल। रिक्रूटर कुछ भी पढ़ेगा उसको इंप्रेसिव लगेगा, सो इट हैज टू बी कंसाइज। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू पुट वट एवर इज द मोस्ट इंपैक्टफुल थिंग फर्स्ट। तुम्हें लगता है तुम्हारा कॉलेज सबसे इंप्रेसिव है, डालो सबसे ऊपर। तुम्हें लगता है नहीं वो इतना इंप्रेसिव नहीं है, मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत इंप्रेसिव है, डालो ऊपर। तुम्हें लगता है मेरा वर्क एक्स इज व्हाट इज डिफाइनिंग मी राइट नाउ, उसको ऊपर डालो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई लाइक टू बी नोन एज। आई लाइक टू बी नोन एज समबडी हु वेंट टू IIT। आई लाइक टू बी नोन एज समबडी हु बिल्ट दिस अमेजिंग प्रोजेक्ट। आई लाइक टू बी नोन एज समबडी हु वर्क्स इन दिस कंपनी एंड आई हैव बीन डूइंग अमेजिंग वर्क। जो भी तुम्हें लगता है वो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो सबसे बेटर तुम्हें डिफाइन करती है, उसको सबसे ऊपर डालो। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ भी नहीं है, तो पहले उस पर काम कर लो। खुद को बेवकूफ क्यों बनाना है 100 जगह पे एप्लीकेशन डाल के, जब पता है कुछ है ही नहीं इंप्रेसिव। इफेक्टिवली इन द एंड रिक्रूटर इज लुकिंग फॉर 1 रीजन टू टॉक टू यू। बस एक रीजन मिल जाए, एक रीजन अगर बढ़िया सा मिल गया बहुत है, बात कर लेंगे। बट वो रीजन तुम्हें बना के वहां पे डालना पड़ेगा। मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो 3 रीजन होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्ट्स, अमेजिंग वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप्स। नहीं है इंटर्नशिप, नहीं है वर्क एक्स, तो प्रोजेक्ट्स इज
your thing that you need to take care of. Has to be impressive, a link has to be there, right? Has to be not the standard जो 100 लोगों के रेज्यूमे में दिख जाएगा. Something there you go beyond, जहाँ पे तुम extra effort मारो. This is going to be extremely important for your resume. Moving to the 5th point. देखो, एक चीज जो हम लोग सब करते हैं, मैंने भी यही किया था, एक रेज्यूमे बनाते हैं. अब जो भी एप्लीकेशन आते हैं, जो भी जेडी आता है, जो भी जॉब आई, सब में उठा के सेम फाइल अपलोड हो जाती है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत है, स्पेशली आज के टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत है. देखो, मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स क्या करते हैं, वो एक जेडी लेते हैं, एक कोई ना कोई ऑनलाइन टूल होता है जिसमें रेज्यूमे अपलोड होता है, जेडी अपलोड होता है, और वो स्कोर दे देते हैं कितना मैच करता है. ठीक है, ATS बोलते हैं, एक स्कोरिंग आ जाती है, उसके बेसिस पे रिक्रूटर को पता होता है कौन सा रेज्यूमे कितना रेलेवेंट है. अब थोड़ा तो अगर हमें पता है ऐसा होता है तो थोड़ा तो अकॉर्डिंगली तैयारी करनी चाहिए. एक जेडी में जो बोला गया है, दूसरे जेडी में जो बोला गया है, क्या हमें आना चाहिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ झूठ बोलेंगे. सो आई एम नॉट सेइंग कि इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें iOS डेवलपर हो तो iOS डेवलपर लिख दो, इसमें लिखा हुआ है कि मेरे को बैकएंड डेवलपर चाहिए तो बैकएंड डेवलपर लिख देंगे हम सब जगह पे. बट अगर मुझे जावा भी आती है और मुझे C++ भी आती है, यहाँ पे जेडी में लिखा हुआ है जावा चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है C++ चाहिए, तो यार पहली स्किल कौन सी मेंशन करनी है, किस स्किल के बारे में ज़्यादा बात करनी है, वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं. If I have 2 projects, one where I have worked upon Node.js, one where I have worked on, let's say, React more. Depending upon the JD, I'll highlight the one more than the other one. Does not mean that अगर 500 जगह पे अप्लाई कर रहे हो तो 500 वर्जन चाहिए. आ जाएगा कुछ 10, 15, 20 टाइप के JDs होंगे डिफरेंट टाइप के, उनके लिए हमें 10, 15 डिफरेंट वर्जन बनाने पड़ेंगे. थोड़ी सी मेहनत है, इतनी मेहनत करके स्किल सीखिए, है ना. लगाए होंगे ना 6 महीने, साल, 2 साल लगाए होंगे कुछ सीखने के लिए. ये एंड में आके आलस नहीं करना है. 15-20 दिन की एफर्ट है, मेकिंग अ ग्रेट रेज्यूमे, मेकिंग इट कस्टमाइज्ड एज पर डिफरेंट जेडीज. सो वी विल पुट इन दैट एफर्ट, राइट. अभी तक हमने क्या बात करी, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, अपने रेज्यूमे पे कैसे वर्क करेंगे. नाउ बिफोर द इंटरव्यूज 2 और चीजें होती है, वी विल टॉक अबाउट दोस. जनरली इन HR, बिफोर फॉरवर्डिंग इट टू द हायरिंग मैनेजर, दे जनरली गिव अ कॉल. ऐसे ही 5 मिनट बात कर लेते हैं. एंड समटाइम्स देयर इज अ टेस्ट एज वेल. सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दीज 2 थिंग्स. So in HR, when they look at a lot of resumes, they shortlist some of them. After shortlisting some of them, before they send it to the hiring manager और जो भी manager है जिसके पास, जिसको eventually interviews करने हैं, they tend to do a quick call to understand बंदा कैसा है, क्या logic है उसका, क्यों change करना चाहता है, क्या thought process चल रहा है, and they try to understand you a little better and accordingly decide कि आगे forward करना है. This is effectively a pre-screening. टेक इट वेरी वेरी सीरियसली. अगर तुमसे किसी ने टाइम लिया है और तुम उस टाइम पे फोन नहीं उठा रहे हो, प्रॉब्लम है ना. कमिटमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है. ट्राई करो कि तुम थोड़ा साइलेंट एनवायरनमेंट में हो और ढंग से उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो. बी फॉर्मल, राइट, बी नाइस एंड बी केयरफुल व्हाट यू से. बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं, करंट कंपनी में ना मेरा मैनेजर अच्छा नहीं है. भाई देखो, अब तुम बोलोगे मेरा मैनेजर अच्छा नहीं है, मुझे क्या पता तुम अच्छे नहीं होगे, तुम्हारा मैनेजर अच्छा नहीं है. मोस्टली मतलब इसमें दोनों में से किसी में प्रॉब्लम हो सकती है ना. सो वी शुड नॉट से नेगेटिव थिंग्स अबाउट आवर करंट सेटअप. नेगेटिविटी नहीं बाहर निकलनी चाहिए, पॉजिटिविटी निकलनी चाहिए. क्यों चेंज करना है, मेरे को आपकी कंपनी अच्छी लग रही है, ये बोल दो ना. ये क्यों बोलना है पुरानी वाली गंदी है. सो वी नीड टू बी अ लिटिल मोर पॉजिटिव इन आवर आंसर्स. वी नीड टू बी अ लिटिल मोर फॉर्मल. वी नीड टू बी लिटिल मोर नाइस in those HR calls. We have to be very careful. बहुत सारे लोग वहीं पे रिजेक्ट होते हैं. फिर से बोल रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं बोलना है, but we need to be a little more presentable and we need to take care of these calls. Now let's move to the last point. I think अगर हम इन 7 पॉइंट का ध्यान रखेंगे ना तो शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी. पहली में नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते 5वीं में हो जाएगी, 5वीं में नहीं होगी, 50वीं में हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता. कहीं ना कहीं जाके शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी. We need to take care of these things and keep continuously improve ourselves. Now the last point is a test. मत लो यार lightly, है ना. बिल्कुल भी lightly मत लो. बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि टेस्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रहा है वो टेस्ट वाले दिन पता लग रहा है. कर लो ना एक बार पहले कोई उस प्लेटफॉर्म पे जाके कोई मॉक टेस्ट. अगर टेस्ट हैकर रैंक पे होने वाला है, कोडिंग निंजा स्टूडियो पे होने वाला है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, पहले जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए उस एनवायरनमेंट की.
अलॉन्ग विद दैट 2-4 टाइम टेस्ट देने की आदत तो डालो, राइट? उस प्लेटफॉर्म से तुम्हें आदत पड़ेगी साथ साथ। अब वो एक टाइम टेस्ट होगा, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। सो गिव 1 or 2 टेस्ट बिफोर हैंड, दैट विल गेट यू यूज्ड टू दैट प्लेटफॉर्म, दैट विल गेट यूज्ड टू द प्रेशर ऑफ द टाइमिंग एंड इट विल मेक योर चांसेस बेटर इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द टेस्ट। अगर हमें स्किल्स हैं हमारे पास, देखो मैं हर किसी को क्या बोलता हूँ, जो आता है ना वहाँ पे स्क्रू अप नहीं करना। जब चांस मिला है कुछ करने का और वो आता है मुझे, तो वहाँ पे स्क्रू अप नहीं करना। मैंने टेस्ट दिया, अब वो एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये सब रीजंस की वजह से नहीं फेल होना। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है भाई, ये तो बढ़िया रीजन है फेल होने के लिए। अब मेरे को पता लग गया मेरे को क्या नहीं आता, मैं सीख लूंगा, मैं थोड़ा इंप्रूव करूंगा अगली बारी के लिए। एटलीस्ट यू इंप्रूव योरसेल्फ। सो ये बेसिक चीजें ऑफ टेस्ट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट? In the next video, in the next episode of the same series, we will talk about the things that we need to take care of in an interview. But जो ये चीज़ें मैंने तुम्हें आज बोली हैं, इनके ऊपर ढंग से काम करोगे तो interview calls should not be problem. I hope these points have answered a lot of your questions. अगर अभी भी कुछ रह गए हैं तो फटाफट से कमेंट में अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स को डालो, है ना? We will make sure that we reply to all your comments and also, if required, create content accordingly. Right? वीडियो अच्छी लगी है तब भी कमेंट में डालो, एंड अगर कुछ भी तुम्हारे एडिशनल पॉइंट्स हैं तो उनको फटाफट से डाल दो, so that we are able to answer them quickly. फटाफट से कमेंट कर देना इस वीडियो पे if you found this to be helpful, है ना? And do share it with your friends and let them know that nothing can replace you.